हेलो गाइस। वाइट हाउस ने सपोर्ट कर दिया है बिग पार्टीशन बिल को, जो कि जिसका एम है यूएस पावर को स्ट्रेंथ करना टिकटॉक को बैन करके। और वाइट हाउस ने ट्यूसडे को वेलकम किया एक बिल को जिसने अलाउ कर दिया यूनाइटेड स्टेट को बैन करने के लिए टिकटॉक, जो कि चाइनीज़ कंपनी का है। और ये कहा था यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जेक सोलिवन ने। और जो बिल है ये बैक किया गया है मार्क वार्नर के द्वारा, जो कि सीनियर यूएस सीनेटर हैं डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, और जॉन टूने के द्वारा, जो कि साउथ डकोटा रिपब्लिकन के हैं, रेयर एक्ट में और पॉलिटिकल इंटेंटी बाय यूएस लॉ मेकर। और हाँ, उन्होंने कहा है कि हम लोग खुश हैं बे पार्टीशन ग्रुप के सीनेटर्स के, जो कि सीनेटर्स वार्नर और थ्यून के द्वारा लेड किए गए। और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया रिस्ट्रिक्टिंग इमरजेंसी ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स, मतलब जो टिकटॉक है उसको बैन करने पे, जो कि सिक्योरिटी के लिए खतरा था, ऐसा सिविलियन ने कहा। और जो बाईपार्टीशन बिल है ये एम्पावर कर देगा यूनाइटेड स्टेट्स के गवर्नमेंट को कुछ सर्टेन फॉरेन गवर्नमेंट्स को एक्सप्लॉइट करने से टेक्नोलॉजी सर्विस, मतलब उनके जो बाहर की जो टेक्नोलॉजी है उनको रोकने के लिए मजबूर कर देगा। अपने इस एक्ट के द्वारा इन्होंने ये प्रूव कर दिया है। और ये रिस्क होगा अमेरिकन के लिए सेंसिटिव डाटा और नेशनल सिक्योरिटी के लिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो। और जो सेनेटन बिल है और वाइट हाउस एसलेटेड है पॉलिटिकल मोमेंटम अगेंस्ट द टिकटॉक, जो कि टारगेट है सेपरेट करने के लिए पीस ऑफ लेजिस्लेशन इन द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव टुडे। दैट जो ट्रेट है ये एवरीवन जो है टिकटॉक के बारे में बात कर रहे हैं। और ये कैसे अनेबल करेगा सर्विलेंस को चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, और जो स्प्रेड करेगा मेलिंग इन्फ्लुएंसर कैंपेन यूएस में। मतलब जो हुआ था ना हड़ताल और ये सब कैंपेन हुआ था यूएस में जब प्रेसिडेंट का सिलेक्शन चल रहा था, तो उसमें टिकटॉक कहा था, ऐसा कहा जा रहा है सीनेटर वार्नर के द्वारा। और टिकटॉक से पहले ये हुआई और जेट ई, जो कि रिटर्न किए गए थे नेशंस के टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क में, और ये रशिया के कैस्पार्की लैब के थे, जो कि रिटर्न किए थे सिक्योरिटी गवर्नमेंट का और कॉरपोरेट किए थे डिवाइस को। और जो चाइना जो है ये ऐसा रेयर इशू है जिसमें पोटेंशियल है बाई पार्टीशन के सपोर्ट का, रिपब्लिकन रन हाउस में भी और सीनेट में भी, जहाँ पे बाइडन की डेमोक्रेटिक पार्टी अभी मेजॉरिटी में है। और कांग्रेस एंड वाइट हाउस दोनों ने मतलब साथ मिलकर इस आइडिया पे मुहर लगाई है कि जो लॉ है नेसेसरी है रोकने के लिए पावर्स टिकटॉक के, और लेजिस्लेशन जो है ये लॉ में ग्रेटली इंक्रीज होंगे। और टिकटॉक जो ओन किया जाएगा चाइनीज़ बिट डांस द्वारा, और इसमें बिलियंस यूज़र्स हैं वर्ल्ड वाइड। अमेरिका में तो 100 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स हैं। और इसमें कल्चरल फोर्स भी है, यंग पीपल भी हैं इसमें, मतलब फोर्स किया जाता है उनको यूज़ करने के लिए। टिकटॉक जो है ये रिएक्ट किया, मतलब जो टिकटॉक है इसने रिएक्ट किया अगेन पॉइंटिंग टू इट्स मंथ्स ऑफ नेगोशिएशंस विद द कमिटी ऑन फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो मतलब जिसकी जो कमेटी है यूनाइटेड स्टेट्स की, उससे बात चली, अभी नेगोशिएशंस हो रहे हैं। और गवर्नमेंट एजेंसी जो है इसने एक्सेस किया फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में, जो कि रिस्क है यूएस नेशनल सिक्योरिटी के लिए। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी कोई ज़्यादा जरूरत नहीं दिखाई एडिशनल अथॉरिटी की तरफ, जो कि कांग्रेस से, क्योंकि एड्रेस कर सकती हैं नेशनल सिक्योरिटी को टिकटॉक के ऊपर, और अप्रूव कर सकते हैं डील नेगोशिएटेड विद CIFUS, जो 2 इयर्स का है, और स्पेंड किया लास्ट 6 मंथ्स रिवाइविंग। मतलब जो 2 ईयर का डील था उसके बाद भी इन्होंने रिवाइव किया है, जो टिकटॉक की कंपनी है उसने रिवाइव किया था। तो ऐसा टिकटॉक के स्पोक पर्सन ने कहा है ब्रूक ऑबर्ट वेटर ने AFP से। और अभी रिफ्लेक्ट किया है कॉन्सर्न्स के ऊपर, जो कि फ्री स्पीच एक्टिविटीज़ द्वारा है। और उन्होंने कहा है कि जो यूएस बैन है यह अमेरिकन कल्चर और वैल्यूज़ को बिलियंस और प्लस पीपल के रोकने के लिए है, जो कि यूज़ करते हैं इनके सर्विस को वर्ल्ड वाइड। और जो लेजिस्लेशन है ये आएगा यूएस गवर्नमेंट के वर्कर्स के पास जनवरी में, जो कि बैन किए गए थे टिकटॉक के लिए डिवाइसेस में। और सिविल सर्वेंट्स भी है जो यूरोपियन यूनियन में भी और कनाडा में, डेनमार्क ने भी, इन्होंने बैन किया टिकटॉक को फ़ोन में।